नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मौजूद हूं। शिवपुरी की जनता देखिए मेरे साथ यहां पर नजर आ रही है। शिवपुरी की अगर बात की जाए, मैं आपको बता दूं कि इस जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 2018 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब 3 सीटें यहां से कांग्रेस ने जीती थी और 2 सीटें तब बीजेपी के खाते में गई थी। और गुना शिवपुरी जो लोकसभा का क्षेत्र है, यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि इस इलाके के बड़े नेता हैं, चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। अभी शिवपुरी की जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। इनके सवाल होंगे और नेताओं से हम जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये जो मुफ्त राशन वाली योजना है, उसे लेकर कैसे बवाल हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा में इसका ऐलान किया कि ये जो योजना है इसकी मियाद को हम बढ़ा रहे हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनावी लॉलीपॉप है, और जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है। इस तरह की घोषणा का क्या मतलब। और यही बात, इसी मसले को लेकर कांग्रेस अब चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंच चुकी है। तो आप देखिए आज का ये वार पलटवार, उसके बाद शिवपुरी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये कांग्रेस वालों के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। 2 दिन से लगे हैं, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, मोदी के खिलाफ शिकायत करेंगे। मोदी अपने आप को समझता क्या है, अरे भाई तुझे जो करना है कर ले बाबा, मेरे तो गरीब मेरे हैं, मैं तो उनके लिए जो करता हूं, जो सजा मिल जाए भुगत लूंगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो रिब्रांडेड है, उसको हम और 5 साल लागू करेंगे। ये आर्थिक पीड़ा नहीं दर्शाता है तो क्या दर्शाता है। याद कीजिए कोरोना के वो दिन, हर पल यही सोचता था कि मेरे देश का मेरा एक भी परिवारजन, उसके घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। आपके इस बेटे ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटना शुरू कर दिया। अब ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही। मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल के लिए चालू रखूंगा। क्या डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि बेरोजगारी बढ़ाएं? ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए हैं। अगर गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं तो आप बताइए फिर 5 साल आपको राशन देना पड़ रहा है। ये कमजोरी दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था को। कल प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि आगे 5 साल तक भी ये 5 किलो जो है अनाज मुफ्त मुहैया कराएगा। गैस का जो सिलेंडर है वो आपको 500 रुपए में दिया जाएगा। प्रदेश में जाति जनगणना कराएंगे। आपके परिवारों सहित 25 लाख रुपए तक बीमा मिलेगा और 10 लाख तक दुर्घटना बीमा मिलेगा। जो आपका राशन छीनने के लिए षड्यंत्र करते हैं, ऐसी कांग्रेस को सजा देनी चाहिए। इस चुनाव में सजा देंगे आप। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना और कांग्रेस अब इस पर बवाल काट रही है। कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई शिकायत करने के लिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं शिवपुरी से। मेरे साथ अलग अलग पार्टियों के नेता यहां पर मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी से हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता हैं अजीत भदौरिया जी, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और बातचीत की शुरुआत आज शिवपुरी में आप ही से। मोदी जी कह रहे हैं शिकायत करनी है कर दो, गरीबों के लिए योजना चला रहे हैं, जारी रखेंगे, सेवा करते रहूंगा गरीबों की। बिल्कुल करिए ना, सेवा करने से किसने मना किया, परंतु राजनीतिक स्टंट क्यों कर रहे हो। आप बताओ ना कि आप आज 9-9.5 साल से केंद्र में सरकार में हो, आपने क्या किया। 16,000 करोड़ के 2 विमानों में घूम रहे हो और गर्व के साथ बता रहे हो कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों राशन में सरकार के राशन से पल रहे हैं इस देश में। ये शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी की गरिमा को रखना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। नहीं, लेकिन राशन दे रहे हो तो क्या दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि भाई गरीबों की मैं सेवा कर रहा हूं, अब इसमें क्या है, आदर्श आचार संहिता का क्या लेना देना, कह रही है बीजेपी। क्यों नहीं है आदर्श आचार संहिता का लेना देना। आप मुझे एक बात बताइए, जब आदर्श आचार संहिता लगी है तो आपको ये कहने की क्या आवश्यकता है कि अगले 5 साल तक और दूंगा। मतलब इस देश का प्रधानमंत्री
कितना कॉन्फिडेंट है कि मैं इस देश में एक विकास नहीं करूंगा। जो 80 करोड़ गरीब है वो 80 करोड़ गरीब रहेंगे अगले 5 साल तक। ये इस नरेंद्र मोदी की आप वो देखिए अकर्मण्यता कि वो व्यक्ति। मैं समझ गया भाई, इतने लंबे वक्त तक आप लोग को समय मिला काम करने का, तो उस काम के आधार पर जाइए ना। चुनाव के वक्त तक, चुनाव के समय में इस तरह की योजनाओं का क्या मतलब है? ये चुनावी लॉलीपॉप बता रहे हैं कांग्रेस वाले। सूरज से आंख मिलाने निकले हैं ये लोग, मोम के पुतले हैं, गर्मी से पिघल जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी के जलवे जुलूस को, उनकी लोकप्रियता को, उनके आभा मंडल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं रहीम दास जी के एक पंक्ति का उदाहरण दे रहा हूं कि जो रहीम दीन ही लखे सो दीन बंधु सम होए। जो गरीब की चिंता कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में, इस दुनिया में पेट की आग को सबसे बड़ी आग कहा गया है। कहा गया है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, और ये पड़ी तेरी कंठी माला। अर्थात पहले पेट पूजा चाहिए। इसलिए भारत के गरीबों को समय पर भोजन नसीब हो सके, तो भारत के गरीबों को समय पर भोजन नसीब हो सके, ये कोशिश है बीजेपी की। दिक्कत क्या है भाई? आपको फिर से वही सवाल। अकर्मण्यता देखिए आप प्रधानमंत्री की। जो प्रशासनिक मुखिया है, इस देश का मुखिया है, जनता ने चुना है, वो ये कितने गर्व से कह रहा है कि 80 करोड़ लोग 5 साल तक गरीब रहेंगे। अरे उनके उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी? आप तो जब से प्रधानमंत्री बने हो 1.5 लाख का पेन लगाने लगे हो, 10 लाख रुपए का सूट पहनने लगे हो, 8,000 करोड़ के एक विमान से। भाई वो कह रहे हैं कि आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक रिमोट से चल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? सारी बातें नड्डा जी ने कहा। खड़गे जी तो इलेक्टेड कांग्रेस अध्यक्ष हैं। नड्डा जी का चुनाव कैसे हुआ था? अमित शाह जी ने एक दिन प्रेस के सामने कह दिया कि अब हमारे अगले अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। अमित शाह, आपके अध्यक्ष रिमोट से नहीं चल रहे हैं? अमित शाह इस भारतीय जनता पार्टी के क्या चुनाव अधिकारी थे? ये जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने किस हैसियत से घोषणा की कि अगले समय तक 5 साल तक या जो भी उनका टेन्योर है, जेपी नड्डा अध्यक्ष रहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी है, लोकतंत्र से चुना हुआ अध्यक्ष है, कोई रिमोट से नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं चर्चा जनता के बीच आ रहा हूं। जो लोग आसपास खड़े हैं, मुझे लगता है आप लोग इधर आ जाइए तो आपसे भी बातचीत हो पाएगी। आइए, भाग लीजिए, इस चर्चा में हिस्सा लीजिए। मोदी जी जब भी यहां पर सभा में आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा है? हाथ उठा के जरा बताइए, बताइए क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि उनने हमारे खड़े होके बोलिए। हमारे माननीय जिसे भी अपनी बात रखनी हो वो खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत का गर्व से ऊंचा किया है झंडा। आप देखते हैं यूक्रेन में जब घटना हुई थी तो हमारे जो छात्र वहां पे फंसे हुए थे, युवा साथी जो फंसे हुए थे, वो सिर्फ अपना झंडा लेके जा रहे थे और सुरक्षित वापस आ रहे थे। ठीक है, हाँ बोलिए। मैं सबसे पहले बता दूं कि वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों देते हैं? कांग्रेस की सरकार थी। मैं स्थानीय मुद्दा बताऊं, पौरी का भुखमरी कांड ध्यान होगा, कांग्रेस की जिम्मेदारी आज लोगों को सोचनी चाहिए। पौरी में लोग भूख से मरे थे, यहाँ पौरी विधानसभा जिले की है। दूसरी बात, ये कहते हैं 1.5 लाख। सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी, दिग्विजय सिंह की थी। अच्छा। और इधर देखिए कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूंगा। इस जिले के अंदर सबसे बड़ी फिरौती वसूली गई 2 करोड़ रुपए की। रामबाबू गलेरिया, हजरत, इमरत लोधी, पंचम और ना जाने कितने दर्जनों सैकड़ों सारी चीजें ठीक हो गई हैं? नहीं, नो ठीक हुई। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुकम्मल किया सुरक्षा को। आज एक भी डकैत गिरोह रिकॉर्ड पर नहीं है शिवपुरी की सड़कों पर। ठीक है, बोलिए क्या कहना? खड़े हो जाइए, जिसको भी बोलना अपनी खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए। मेरा कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आए उनसे सवाल है कि महाराष्ट्र की एक कलावती थी जिसका उदाहरण राहुल गांधी जी ने संसद में दिया था, वो आज भी 10 साल बाद भी उसी गरीबी में जी रही है। इस कांग्रेस ने गरीबी हटाने के लिए क्या किया? 1971 से कह रही है गरीबी हटाओ। कलावती का क्या किया आप लोगों ने? अभी आता हूं मैं आपके पास इस सवाल के साथ। एमपी के मन में मोदी है, उसका मैं उदाहरण बता देता हूं कि महाकाल लोक बन रहा है, आदि शंकराचार्य की मूर्ति लग चुकी है, ये ओरछा का एक लोक बन रहा है। आप बनारस में देख लीजिए, पूरे ये कह रहे हैं कि महाकाल लोक कॉरिडोर में घोटाला हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, प्राकृतिक आपदा कुछ भी आ जाए, वो प्राकृतिक आपदा थी। मैं आता हूं, बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ फटाफट। देखिए, इनका क्या लेना देना है जनता की भलाई से? इनको तो जेबें भरनी है भ्रष्टाचार की मलाई से। आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ग्वालियर आए तो उन्होंने एक भी बार शिवराज सिंह चौहान जी का नाम नहीं लिया, ना ही अपनी भाजपा पार्टी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मुझे देखकर वोट दीजिए नरेंद्र मोदी जी के नाम से। भाई मेरे कह रहे थे अभी यूक्रेन की बात। ये मैं बीजेपी से सवाल ले लेता हूं। आप लोग ये जो बार बार कह रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी है, मुख्यमंत्री तो शिवराज जी थे, शिवराज जी क्यों नहीं है मन में? बड़े प्रतिमा में
जैसे हमारे कहा जाता है कि गाय में 32 करोड़ देवताओं का वास है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में और हमारे प्रधानमंत्री में सारे मुख्यमंत्रियों का, केवल शिवराज जी का नहीं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, सारे विधायकों का, सारे मंत्रियों का और इन सब कार्यकर्ताओं का वास है। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को गति प्रदान करते हैं। शिवराज जी कहाँ गए? ये तो देखिए शिव की नगरी है शिवपुरी। शिवराज जी की भी तो बात कर लीजिए। अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लाडली बहनों से पूछो कि शिवराज जी कहाँ हैं? उनके दिल में है। 1.25 करोड़ बहनों को 1250 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। उन बेटियों से पूछो कि तुम्हारे लाड़े मामा कहाँ हैं? ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ से सवाल जवाब। कौन बोलना चाहता है? खड़े हो जाइए, अपनी जगह खड़े हो जाइए फटाफट, समय नहीं है, जल्दी। हाँ, अभी इन्होंने कहा जो गरीबी की बात की, फूट की बात की, इनसे पूछो, ये 18 साल से सरकार में है। हाँ, और आप ये देखिए कुपोषण से कितने बच्चे मरे, हाँ, श्योपुर में कितने बच्चे मरे। हाँ, अभी लेखा की रिपोर्ट है कि इन्होंने स्कूटर मोटरसाइकिल से पोषण आहार बंटवा दिया। जो फैक्ट्री शुरू ही नहीं हुई उसमें उत्पादन दिखा दिया, मतलब घोटाला हो गया। और उसके मुखिया कौन है? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय में। बोलिए क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जो लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अब 1250 रुपए दे दिए गए, ठीक है, अच्छी बात है। विवाहित थी, उन्हें दे दिए गए। अविवाहितों के लिए अब आपने जो है योजना का एक और कल यहाँ पर अपने पेज पर पोस्ट किया है कि अब उन्हें भी मिलेगा और जो रह गई हैं उन्हें भी मिलेगा। मुझे सिर्फ इतना पूछना है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आप बस इतना बताइए कि जो अविवाहित लड़कियां थी, ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ पर बच्चियों के कंधे पर वो परिवार डिपेंडेंट है, तो वो योजनाएं उनके लिए तब क्यों नहीं? क्यों ये कहना पड़ा कि घर की लड़की अविवाहित है, तब जाकर घर वालों ने देखा कि वो अविवाहित। चलिए नेताजी इसका जवाब जल्दी से दीजिए, फिर मैं जाता हूँ कुछ और लोगों के पास। हाँ, नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में ऐसा कोई तबका नहीं है। 2.5 करोड़ लोगों को हम किसी न किसी योजना से जोड़े हुए हैं। अब आप समझिए 7.5-8 करोड़ लोगों के बीच में 2.5 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं सीधे सीधे। तो ये सिद्ध कर रहा है कि हम अंत्योदय के पक्षधर हैं, हम गरीब हितैषी हैं। आप अंत्योदय के पक्षधर हैं, ये आपका कहना है। जल्दी से यहाँ से किसी कुछ बोलना था? हाँ, आपकी बात हो गई। हाँ, बोलिए। कांग्रेस का काम जो है अपने परिवार का सम्मान करने का काम है, लेकिन हम देखेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, माननीय सुभाष चंद्र बोस जो इस देश के नेताओं को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने का काम किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, हाँ बोलिए। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, जिसको भी बोलना आप लोग खड़े हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, माननीय मोदी जी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी ने गरीबों के लिए इतना किया है कि आप देखिए प्रधानमंत्री कांग्रेस के उस समय स्वयं कहते थे कि मैं यहाँ से 100 रुपए 1 रुपए बेचता हूँ तो 15 पैसे गरीब के पास पहुँचता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास, आज अगर 1 लाख की राशि आती है तो सीधा 1 लाख हितग्राही के खाते में आता है। शिवराज जी ने कुछ किया कि नहीं, ये बताइए। शिवराज जी ने बहुत विकास किया है। अच्छा, हाँ, हाँ। इसके अलावा भी आयुष्मान कार्ड हो, इससे गरीबों का इलाज होता है। ठीक है, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। मैं माननीय कांग्रेस के नेताजी से ये पूछना चाहता हूँ कि इनको जो मुफ्त राशन योजना चल रही है उसमें तकलीफ है या इसमें राजनीति दिखती है? लेकिन इन महोदय ये बताएं कि इन 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया किसने? गरीब किसने बनाया, ये सवाल। और साथ में जो आपने सुना, इनके कहने का दरअसल मतलब ये है कि सबसे लंबे वक्त तक इस देश में आप लोगों ने राज किया, क्यों जरूरत पड़ी इस तरह की योजनाओं की? देखिए मेरे मित्र, मैं एक चीज बता दूं। हाँ। ये देश जब आजाद हुआ था तब लाल गेहूं खाता था। ये देश आजाद हुआ था, यहाँ संसाधन नहीं थे। इस देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने कमान संभाली, सुई से लेके मिसाइलें तक बनाई। हरित क्रांति के माध्यम से हम खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर हुए। हाँ। और दूध क्रांति के माध्यम से हम दूध में निर्भर हुए इस देश में। और जहां तक मेरे दोस्त कह रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के 10 साल के शासनकाल में 76 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आ गए थे। और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 9.5 साल के शासनकाल में गरीबी रेखा में लोग घुसते चले जा रहे हैं। आप अगर, और मैं दूसरा जवाब दे दूं, मेरे एक साथी ने पूछा, सामने बैठे, महाकाल लोक का जिक्र किया। मैं उनको बता देना चाहता हूं 410 करोड़ रुपए आदरणीय कमलनाथ जी की कैबिनेट ने उज्जैन में महाकाल लोक के लिए स्वीकृत किए थे। उसके बाद शिवराज सिंह जी की सरकार ने आके महाकाल लोक में सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया। उसके अलावा ठीक है, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ,
मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपने युवाओं के लिए रोजगार के नाम पे क्या किया। जिस प्रकार अभी डकैत की बात कर रहे थे, तो डकैत समस्या तो खत्म हो चुकी है, परंतु भाजपा की सरकार में डकैत बैठ चुके हैं। आप देखिए पिछोर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति में 65 मुकदमे, मतलब आप जो कुर्ता पहन के घूम रहे हैं वो डकैत बन गए, ये कहना चाह रहे हैं आप? नेता बन गए डकैत सरकार में। आप देखिए बीजेपी ने पिछोर से जिसको प्रत्याशी बनाया, उसको 65 मुकदमे दर्ज हैं। तो आप देखिए आपकी कतनी करनी में क्या अंतर है। हाँ बोलिए, किसी को कुछ बोलना था? हाँ जल्दी से। शिवराज सिंह चौहान जी ने सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए चलाई, आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे, उसका हम क्या कर सकते? ये भाई प्रमाण के रूप में बैठा है, ये योजना का लाभ भी ले रहा है, आप क्यों नहीं ले पा रहे रोजगार? आप कह रहे हैं गरीबों को राशन, कम से कम भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए सोच तो रही है। आपने कब तक सोचा गरीबों के लिए? देखिए भैया, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला किसने किया, जिसमें युवाओं की जान गई? किसानों पर मंदसौर में गोलियां किसने चलवाई? इसी भ्रष्ट भाजपा सरकार ने चलाई थी, और 2018 में इनको मुंह की खानी पड़ी थी वो कांग्रेस की। नजदीक आइए। हाँ, 2G घोटाला किसने किया? कोयला घोटाला किसने किया? आप ये बता दीजिए। दोनों के पास घोटालों की लिस्ट है, मतलब सब बराबर है। आपका चुनावी कार्यक्रम है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में बात करना चाहता हूं। अगर आपने काम किए होते थे तो 2018 में आपको मुंह की नहीं खानी पड़ती, आपको चोर दरवाजे से सरकार में आना पड़ा। अगर आपने काम किए होते तो ये जनमत आपको चोर दरवाजे से सरकार में आए थे। हाँ। बेरोजगारी की दर जो आप बता रहे हैं, बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा तो राजस्थान में 32% से ज्यादा है, मध्य प्रदेश में 3% से कम है। आप बताइए। देखिए पूरी रिसर्च करके आए हैं ये। हाँ जल्दी बात मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश में आगे बात की। 2018 में आप ही के जो ऊपरी विधानसभा हुआ था उसमें 10 लाख लोगों को रोजगार की बात की थी, कितने लोगों को दे दिया? आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का डाटा। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते? खड़े होइए। हाँ आयु 30 साल से विधायक है। एक मिनट, आप में से जितने लोगों को अपनी बात रखनी है खड़े रहिएगा, मैं आ रहा हूँ सबके पास। हाँ, समय नहीं है, थोड़ा जल्दी। आयु 30 साल से विधायक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछोर में ऐसा कौन सी रोजगार की फैक्ट्री लग गई है वर्तमान में जो यहाँ शिवपुरी में नहीं है? इधर आओ, क्या कहना चाहते? जल्दी। मैं कांग्रेस के हमारे नेताजी से पूछना चाहूंगा कि इनको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से दिक्कत क्यों है, और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने की बात क्यों करते? ठीक है, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ अभी तो 20 साल से सरकार में है, ये बहना योजना पे वोट क्यों मांग रहे हैं? विकास से वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? इनको ये पूछो ना, विकास से वोट मांगे, रोजगार पे वोट मांगे, क्यों नहीं मांग रहे रोजगार? ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, विकास पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? आप इतने सालों तक शासन में रहे, अपने विकास का हवाला देके वोट मांगिए। कहाँ का विकास बताऊं? भारत सरकार का, राज्य सरकार का, कि शिवपुरी प्रॉपर का? कहाँ का? शिवपुरी प्रॉपर की बात करते हैं। थीम रोड 64 करोड़ की, फार्म पार्क बना है, 3 संजीवनी हॉस्पिटल बने 75 लाख के, पार्कों में ओपन जिम खोलेगा 80 लाख के, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट डाला है। यशोधरा जी ने, हमारी विधायक थी जो मंत्री थी, 77 लाख का। ग्रामीण सड़कें बनी 60 करोड़ की। सनघटा सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई 100 करोड़ की। 40 सड़कें लोकल में बनी है, और उमरी और कोटापाली में पुल बना है। इतनी लंबी लिस्ट गिनवा दी इन्होंने। विकास का नाम लिया गया, बताओ आप? लाडली बहना योजना, इसके अलावा कोई विकास का नाम लिया? इन्होंने अभी कहा था अहंकार में ये इतने चूर हो गए हैं, इनका अहंकार मोम की तरह पिघलाने की बात कर रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश की समूची जनता सूर्य ग्रहण करने वाली है, इनकी सत्ता को उखाड़ के फेंकने। देश का युवा समझदार है, पूरा युवा समझ चुका है कि लाडली बहना को लॉलीपॉप देके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ये बेबी बेटा, माइक छोड़ दो भाई, माइक मेरे हाथ में रहने दो। सर ये गरीबों को राशन देने की, सर ये गरीबों को राशन देने की बात कर रहे हैं। शिवपुरी के अंदर ये 25 गायों की मौत के जिम्मेदार हैं। शिवपुरी की गौशाला में 25 गाय को अनाज नहीं दे पाए। कांग्रेस ने तो आज तक विकास नहीं किया। कोई भी अगर कांग्रेस का कैंडिडेट हो तो विकास के नाम पर वोट मांग कर दिखाए। और 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें कितनी योजना बंद हो गई, युवाओं की योजना बंद हो गई। उसमें बताऊं आपको, बच्चों को लैपटॉप नहीं दिए गए, है ना? बच्चों को मुख्यमंत्री जो कन्या राशि थी वो बंद कर दी गई। ये विकास की बात करते हैं कि विकास के इनके घर पे भेजना पड़ेगा। आप स्टेडियम देख के आइए, टीम रोड देख के आइए, आप मेडिकल कॉलेज देख के आइए, टीम रोड देखिए, लाइट देखिए। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है विकास तो हुआ, लेकिन कांग्रेसियों का विकास नहीं हो पाया, इसलिए केवल इनको विकास दिखता है। अच्छा, कांग्रेसियों का विकास नहीं हो पाया इसलिए दिक्कत है। हाँ, खेल परिसर, भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज, विकासकार श्रीमंत माधवराव सिंधिया, शासकीय खेल परिसर, भारत की पहले महिला क्रिकेट अकादमी। चलिए पूरी लिस्ट लेके आप आ गए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। हाँ, शिवपुरी में दोनों पार्टियों के द्वारा क्या काम किया गया या कोई विकास नहीं हुआ किसी तरह का, बस मुझे इतना ही कहना है कि दोनों पार्टियां रही। लेकिन क्या कहना चाहते हैं? मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ आपको कांग्रेस प्रवक्ता जी से, बोलेंगे आप? जीतू पटवारी जी ने जो अपनी सावेर की सभा में बोला था, जो लाडली बहन योजना चल रही है उसे हम आने के बाद उसे हम बंद कर देंगे, ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, हाँ बोलिए इधर। हाँ, किसी को कुछ बोलना है, बोलिए जल्दी। हाँ, जरा बांकड़े वाली रोड देख लो,
ठीक है, आदमी बांगड़े के दर्शन करने जाता है, 50 ग्राम धूल संग में लेके आता है। और यहीं की रोड देख लो आप, ये सामने विकास दिख रहा है पूरा पूर्ण रूप से। क्या बोल रहे हो? पूरा रोड गुजर रहा है, देखो सामने आप। कैमरा पीछे करके देखो, फिर पता चलेगा असलियत क्या है। भैया सड़कें सारी खुदी हुई है, ये बता रहे हैं। आप कैमरा पीछे ही करिए, कितनी शानदार रोड तो क्या और क्या देखना है, रोड ही रोड। अच्छा, उन्हें टूटी हुई सड़क दिख रही है, आपको बनी हुई सड़क दिख रही है। मैं अभी कैमरा उधर घुमा देता हूँ, अभी घुमाता हूँ कैमरा उधर। हाँ बोलिए, आपकी बात हो गई, किसी और को किसी तरह बोलना है। हाँ बोलिए। हाँ, अगर विकास हुआ है तो यहाँ के प्रत्याशी जो केपी सिंह है उनके हुआ है। पिछली बार 97 करोड़ की उन्होंने आय दर्शाई थी, अब 141 करोड़ हो गई। कैसे इतना कर रहा विकास तो कांग्रेसियों का होता है। बोलिए इधर आइए। 6 बार से लगातार विधायक केपी सिंह जी कितने विकास कार्य करवाए? विकास की बात करते हैं ये 370 नरेंद्र मोदी ने दी हमको। क्षेत्र के विकास कार्य इनको बोलने दीजिए। हाँ, विकास की बात करते हैं, 370 आपको किसने दी? 370 भाजपा पार्टी ने दी। और हमारे धर्म के लिए राम मंदिर का निर्माण हमने किया। और रोड, थीम रोड मध्य प्रदेश में आपको कहीं दिखा दीजिए, कहीं से कहीं तक। सिर्फ इनको कांग्रेस 18 साल में भी भाजपा सरकार विकास नहीं कर पाई और केंद्र से पैसा लेकर युवाओं को बेरोजगार कर दिया। शिवपुरी के कितने युवा नशे से मर गए, डाटा पूछिए इनसे। बोलिए, बताइए भैया, डाटा है कोई? 9 साल का विकास मांग रहे हैं हमसे। कांग्रेस 60 साल का कुछ नहीं दे पाई। कांग्रेस के लिए सिर्फ विकास है उनकी जेब भरना, और कहीं से कहीं तक कुछ नहीं। चलिए। हाँ, मैं आपको विकास कराना चाहता हूँ। जिस माइक और जिस कैमरे के माध्यम से आप बोल रहे हो ना, ये भी कांग्रेस की देन है। अगर ये कांग्रेस ने नहीं दी होती तो आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस की देन है इसमें, कांग्रेस की क्या देन है? देश आजाद हुआ था जब कांग्रेस सत्ता में आई थी। अच्छा, आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं। ये राघवेंद्र तोमर के पास 100 करोड़ किसके हैं? राघवेंद्र तोमर के पास 100 करोड़ किसके हैं? न्यूज कांग्रेस की है क्या? कांग्रेस ने दी है क्या ये न्यूज हमको? ये न्यूज चैनल कांग्रेस ने दिया है क्या हमको? अरे वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। एबीपी चैनल कांग्रेस ने दिया है क्या? एबीपी कांग्रेस ने दिया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोदी को देख के वोट नहीं दे सकते तो क्या राहुल गांधी को देख के वोट दे सकते हैं या कोई पप्पू को वोट? एमपी में क्या भाजपा सरकार बनाई है, तुझे बोगला रहे हैं, मोदी कुछ नहीं है। तो माइक मत छीनो। कांग्रेस को लाके हमें गुंडागिर्दी नहीं करवाना, किसी की झंझटी नहीं उठवाना, किसी के साथ गलत नहीं करवाना। भैया आप जानते हो, जनता समझती है, जनता समझती है। मेरी बात सुनिए। झगड़ा मत करो यार, झगड़ा मत करो, आप अपनी बात रखो, झगड़ा मत करो। बलात्कार हुआ, वो बहन नहीं थी, इनके कार्यकर्ता यहाँ पर भी मोदी चिल्ला रहे, लेकिन एक ने भी शिवराज सिंह चौहान का जिंदाबाद क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नाम पे ये वोट मांग ही नहीं सकते। 5 साल में केवल 5 शहरों में आप, मेरे मामा जी ने अभी 2.5 लाख रुपए का मेरा मकान बनवाया है। और सुनना मेरी बात, 1.5 लाख मेरा भी बिल माफ हुआ है। हाँ, मेरे बुजुर्ग मम्मी पापा हैं जो बुजुर्ग 1.5 लाख रुपए माफ हुआ है। जैसा कि आपको पता है, चुनावी खबरों का मतलब एबीपी न्यूज। शिवपुरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मध्य प्रदेश में, और यहाँ की जनता बहुत उत्साहित नजर आ रही है अपनी बात रखते हुए। मैं जनता से शुरुआत करता हूं, फिर मैं नेताओं के पास आऊंगा। और छोटे में अपनी बात रखिए जल्दी जल्दी। आप सीपरी में डिबेट कर रहे हो, केवल सीपरी की बात हो। दोनों दल के नेताओं से अनुरोध है कि सीपरी के विकास की बात हो। हाँ, तो आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? केवल रोड है, पानी, जो भी है, सीपरी की विकास की बात की जाए। ठीक है, आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी आइए इधर फटाफट। हाँ। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिवपुरी में इतना इसमें कांड चल रहा है कि नए युवा भी बेचारे इसमें के नशे में फंस रहे हैं, और इतना कारोबार चल रहा है 2 नंबर का, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना पुलिस का, ना शासन का, ना प्रशासन का। क्या कहना, छोटे बोलिएगा। मुझे तो सिर्फ इतना सा पूछना है, ये दोनों सामने बुद्धिजीवी खड़े हैं, दोनों पार्टी से हैं, बस इतना बता दीजिए कि शिवपुरी विधानसभा में बेस क्या है चुनाव लड़ने का? ठीक है, हाँ, बोलिए। जब भी चुनाव आते हैं तो भोपाल में सतपुड़ा भवन में आग क्यों लग जाती है? 12,000 से ज्यादा फाइलें जलाकर राख हो गई। इनके जो घोटाले हैं वो इनने जला दिए। पिछली बार भी ये हुआ, इस बार भी हुआ। और ये जो डकैती की बात कर रहे थे, इनके राज्य में वकील सुरक्षित नहीं है, उनके घर पे हमले हो रहे हैं, उसके बाद FIR नहीं हो रही है। क्या बात करती है जी? क्या बोलिए बोलिए। हाँ बोलो, क्या कहना था? अरे इधर किसको बोलना था भाई? फिर बाद में बोलोगे मौका नहीं मिला। जल्दी बोलो, क्या कहना है? हाँ। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मेरे को एक चीज पूछनी है कि आपके मैनिफेस्टो में बात है कि नारी सम्मान योजना लागू करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं केपी सिंह जी, उनके द्वारा जो नारी के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उस पर इनका क्या जवाब है? एक बात और पूछनी थी कि अगर आप बात कर रहे हैं शिवपुरी विधानसभा की, तो इनको कोई शिवपुरी विधानसभा में नेता नहीं मिला यहाँ से खड़ा करने के लिए। ठीक है, ये देखिए, नारियों वाली जो बात है ना, इसमें एक चीज और भी है। बीजेपी वाले ये भी आरोप आप लोगों के पर लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया बिहार विधानसभा में, अलायंस वाले जो है, इंडिया अलायंस वाले, कुछ बयान क्यों नहीं दे रहे उस पर?
अमर्यादित बात जो उन्होंने कही। मध्य प्रदेश की राजनीति से ना तो नीतीश कुमार के बयान से लेना देना है, ना इंडिया अलायंस से लेना देना। पहली चीज स्पष्ट कर दूं, तो इंडिया अलायंस में जेडीयू है ना, उसके नेता हैं वो। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति से इंडिया अलायंस का कोई लेना देना नहीं, पहली चीज मैं बता दूं। मैं अपने एक दर्शक ने जवाब क्वेश्चन किया कि डकैत समस्या समाप्त हो गई। मेरे मित्र, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जंगल से डकैत तो समाप्त हो गए, परंतु वो डकैत शिवपुरी में आ गए, इस शहर में आ गए। किस तरीके से शिवपुरी को लूटा जा रहा है, आप सीवर प्रोजेक्ट देखिए, आप जो केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया, आप मणिखेड़ा प्रोजेक्ट देखिए जो केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत होकर आया, उसमें हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में वहां के ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से किया गया। बीजेपी कह रही है कि अगर आप लोग सत्ता में कांग्रेस वाले आ गए तो कमीशन वाली सरकार बन जाएगी। मैं आता हूं उस पर। महिलाएं दिख रही, कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ जी सर, ये जो महंगाई बढ़ रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी वालों से, ये महंगाई का कुछ होगा कि नहीं, कि ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा? अच्छा, महंगाई आपके लिए मुद्दा है? जी हाँ। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, जो भी है बीजेपी चाहिए और शिवपुरी में कहीं से भी एक फैक्ट्री ला के दो जिससे बेरोजगारी कम हो सके। अच्छा, जो भी है बीजेपी चाहिए। सिंह कक्काजू चाहिए, कक्काजू जिंदाबाद। महंगाई को लेकर क्या जवाब दीजिएगा? एक महिला वहां से पूछ रही है सवाल। महंगाई चरम पर है। देखिए, महंगाई की चिंता सरकार को इसीलिए तो गैस सिलेंडर पे रकम कम कर दी गई है। वो तो चुनाव नजदीक आ गया था। नहीं, देखिए, हर पल समीक्षा होती है। हम कोरोना काल में बहुत वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, केवल भारत ही नहीं पूरा देश। और ये जो कांग्रेस के पक्षधर लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार को लौटा क्यों दिए थे? उसकी रकम अपना हिस्सा जमा क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रही? इधर वाले, हाँ बोलिए। महंगाई की बोल रहे हैं, इनसे ये पूछो, इनके बब्बा पहले 20 रुपए कमाते थे, 10 रुपए में जलेबी पूरे घर भर खाते। भाई, तो महंगाई पर ऐसे ही जवाब देंगे आप लोग? सरकार में जो होता है उसी से तो सवाल पूछा जाता है कि आप चले जाएंगे कि उनके जमाने में ये था। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जब 100 रुपए कमाते थे, आज 500 कमा भी तो रहे हैं। महंगाई, आपको नहीं लगता कि जले पे नमक छिड़क रहे हैं इस तरीके का बयान देकर? महंगाई से जो लोग त्रस्त हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, कितने लोग कितना कमा रहे हैं? आज भी कमा रहे हैं। पहले 100 रुपए। मैं पूछ लेता हूँ, महंगाई चुनाव में मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। महंगाई चुनाव में मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? जिनको लगता है कि होना चाहिए, हाथ उठाइए। हाथ उठा। अच्छा, आप लोगों को लगता है मुद्दा नहीं होना चाहिए? अच्छा, चूंकि बीजेपी सरकार में है तो मुद्दा नहीं होना चाहिए महंगाई, ये लगता है आप लोगों को? अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, 10,000 थी, 50,000 रुपए। कितना का आप कितना कमा रहे हैं? कैसा? मैं आप कितना कमा रहे हैं? 1,000 रुपए रोज कमाता हूँ, 1,500 कमाता हूँ। जितनी मेहनत करता हूँ जितनी कमा लेता हूँ। ज्यादा सरकार पे भी लोड देना अच्छा नहीं है, अपने बल पे भी जीना सीखो। सरकार अच्छा करे। 50 रुपए मिलते थे, आज की तारीख में 500 रुपए मिलते हैं। लड़का मेरे यहाँ लगा, हो गया, आपकी बात हो गई। 600 रुपए महीने में लगाता, 10,000 रुपए में लगा मेरे यहाँ लड़का। बेलदार को 100 रुपए मिलते थे पहले, आज 500 मिल रहा है, 5 बग जाता है। अच्छा, 2003 से पहले जो तनख्वाह थी, एक सिपाही की तनख्वाह थी 10-12 हजार रुपए। अच्छा, आज उसको 50। तो आज की तारीख में बल्ले बल्ले है। तो ये गरीबों को मुफ्त अनाज क्यों बांटना पड़ रहा है? टीचर थे ना, उनको 1400 रुपए मिलते थे। अरे तो गरीबों को मुफ्त अनाज क्यों बांटना पड़ रहा है जब सब इतने पैसे कमा रहे हैं? तो हाँ बोलिए। भैया, जो कांग्रेस प्रतिनिधि कह रहे थे कि इंडिया अलायंस का मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, तो इंडिया के जो इंडिया अलायंस था उसके उदयगिरी स्टालिन ने सनातन विरोधी बयान दिया था, उसके संबंध में इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके सुपुत्र खड़गे, नाम भूल रहा हूं, उन्होंने उसका समर्थन किया था। तो क्या मान ले के प्रियंका ने तो मान ले के ये सनातन विरोधी है? दूसरा यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने महिला विरोधी टिप्पणी करी। अरे भाई, इधर कैमरे के सामने सट जाइए। तो मान ले कि शिवपुरी की महिलाएं जो है वो घर में छुप जाएं, ऐसे प्रत्याशी को जिता दे हम लोग 30 साल तक। 30 साल तक प्रत्याशी को जिता दे जिस पर 65 केस है। और अरे मेरा माइक छोड़ दो, आप बोलो। हाँ, बोलो। 65 केस है, ऐसे प्रत्याशी को जिता दे। इनका कहने का मतलब क्या है? कैमरे के सामने सटिए आप लोग, कैमरे के सामने सटिए। जोर का डाकू शिवपुरी की ओर। इधर आइए। हाँ बोलिए। जब महिला सम्मान की बात करते हैं, मैं इनके प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूँ कि महिला, इनके खुद के एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार महिला में नाबालिग बच्चों के रेप कांड में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है। क्या कहना चाहते हैं? महिला सम्मान की बात करते हैं और बलात्कार में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। सरकार चलानी है ना, शिवराज सिंह चला रहे हैं, प्रवीण कक्कड़ वो तो नहीं चला रहे ना। कौन? बाका पीए कमलनाथ का शिवराज सिंह ही चला रहा है ना। पीएम की सरकार नहीं है,
G20 रुक जा, बात रुक जा, सुन ले यार। G20 हुआ है, पूरे देश के पूरे विश्व के लोग आए थे, गौरवान्वित महसूस कराया है, बहुत बढ़िया है साहब। ये तो देखो मेरी बात समझो, सुनो मेरी। नरेंद्र सिंह तोमर, अरे कैमरे के सामने मत आओ। नरेंद्र सिंह हो गया क्या बात? नहीं होगा तो बयान तो दो, झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत करिए। ऐसी सरकार हमको नहीं चलानी जिसमें युवाओं का 15-15 लाख रुपए में सीट बेच दी जाए। सीता मैया भी दुखी है बीजेपी के काम से, सारा पैसा खा गए उनके पति के नाम से। करप्शन बड़ा मुद्दा लोग बता रहे हैं, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं लोग चुनाव में इस बार। मैं करप्शन की घोर निंदा करता हूं और उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि कमलनाथ जी के पीए थे आर के मिगलानी साहब और उनके भांजे रितुल पुरी, उनके यहाँ जब छापा डाला तो 281 करोड़ की अवैध रकम बरामद हुई। मैं पूछता हूं, इसका जवाब लेता हूं। मोदी जी ने भी बात कही कि कमलनाथ जी का पेट इतना बड़ा हो गया, भ्रष्टाचार के मामले में पेट ही नहीं भरता, उम्र इतनी हो गई फिर भी। देखिए, भ्रष्टाचार 50% कमीशन की सरकार, शिवराज सिंह सरकार, इसका शिवपुरी वालों को प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सीवर प्रोजेक्ट और मणिखेड़ा की जो बहुप्रतीक्षित योजना थी, जो शिवपुरी के विकास में आती, केंद्र ने, कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत की, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। शिवपुरी वालों को इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या चाहिए? क्या मतलब भ्रष्टाचार? अब जल्दी जल्दी फटाफट एक लाइन में, एक लाइन में, हाँ जल्दी, छोटे में जल्दी जल्दी बोलिए, अब समय नहीं है। पहले तो मेरा आग्रह ये है कि इन दोनों को जाने दो, इनको डिबेट पे बुला लो। अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। हाँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने देश को पहचान दी, आज हमको जानता है कि इंडिया कौन है, इंडिया मोस्ट कंट्री। बस केपी सिंह कक्काजी पिछोर विधानसभा से 30 बार के विधायक हैं। ऐसा इस बार शिवपुरी विधानसभा में क्या होगा कि शिवपुरी में बैनर लगे हैं कि अब शिवपुरी बदलेगा। और दूसरी बात, जिस लाडली बहन योजना की ये कांग्रेसी विरोध करते हैं, इनके मंत्री जीतू पटवारी कांग्रेस लाडली बहन के सम्मान बंद करने का। मेरा हाथ मत पकड़िए और माइक मत पकड़िए। शिवपुरी हमको बदलना नहीं है, बचाना है। नहीं आता, अब कोई कसाब नहीं आता देश में है। और ये याकूब में अरे गिर जाओगे यार, धक्का मुक्की मत करो, गिर जाओगे। आप सब एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं, दोस्त आ रहे हैं सब। इनने शिवपुरी में इतना विकास, अरे इनको धक्का मत दो, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। इनने शिवपुरी में इतना विकास किया है, तब इनके नेता आते हैं तो इन्हें नल्लों पर जाली लगानी पड़ती है। भाई साहब कह रहे हैं कसाब नहीं आता। पुलवामा किसने करवाया? सत्यपाल मलिक से तो पूछो। नारी सम्मान की बात करने वाली दोनों पार्टियों को मैं बता दूं एक बात कि यहाँ पर सैनिटरी पैड के नाम पे एक घोटाला हुआ था अभी कुछ दिन पहले, कई करोड़ों रुपए का, जब दोनों पार्टियों में तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। किसी ने आवाज नहीं उठाई। देखिए, दिक्कत यह है कि जब जनता इस तरह की बातें करती है तो लगता है कि इसे हमाम में सभी नंगे हैं। मैं आप लोगों से एक ही अपील करना चाहूंगा कार्यक्रम में अंत में कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके एक अच्छी सरकार चुनिए और विकास सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। समय नहीं है सर, मैं माफी चाहूंगा, समय नहीं है। आज शिवपुरी से फिलहाल इतना ही। कल गुना की जनता से मुलाकात होगी शाम 5 बजे। मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, देखते रहिए एबीपी न्यूज।